सफाई और समय के मापन के अलावा आज हम कैलेंडर के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं कि माह और दिन जो होते हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात ये होती है बच्चों कि यदि आपको कोई प्रश्न आए और पूछे कि ये लीप वर्ष है या नहीं, तो आप उसे कैसे पता लगा सकते हैं। यदि कोई भी वर्ष बच्चों 4 से विभाज्य है तो उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। और ये याद रखना कि यदि वह वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें फरवरी जो होगा बच्चों वो 29 डेज का होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल जो होता है उसकी सहायता से मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कोई वर्ष है 2012 आपको दे दिया और आपको पता करना है ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। अब जब बच्चों आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 5 ज़ा 20 और 0 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये 503 आ गया, ये 4 से पूरी तरह से विभाजित हो गया और शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसा कोई भी वर्ष बच्चों जो कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए और शेषफल 0 होगा, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक और वर्ष देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1996 जो है वो पता करना है कि लीप वर्ष है या नहीं है। हम इसे क्या करेंगे, फिर से 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 3 जो है वो शेषफल बचेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद 4 नियम 36, फिर से 3 शेषफल बचेगा और फिर से 4 नियम 36, 4 9 ज़ा 36 और ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब 1996 भी जो वर्ष है वो लीप वर्ष है, लीप ईयर है और इसमें फरवरी जो होगा बच्चों उसमें दिनों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। ठीक है, अब एक दूसरा नियम जो है वो हम जानते हैं बच्चों। दूसरा नियम ये होता है कि यदि कोई वर्ष 4 से विभाज्य नहीं है तो उसे साधारण वर्ष कहते हैं और ऐसे साधारण वर्ष में फरवरी जो होगा कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। जैसे कि देखते हैं कि 2017। ओके, अब 2017 को 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20। ओके, और इसके बाद देख रहे हैं हम कि शेषफल जो है वो 1 बच रहा है। मतलब ये 4 से पूरी तरह से 2017 डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 2017 जो है वो कैसा है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, और साधारण वर्ष में फरवरी माह जो होगा बच्चों उसमें फरवरी माह में जो दिनों की संख्या होगी वो 28 डेज होगी। ठीक है, ऐसे ही एक और वर्ष देख लेते हैं। ठीक है, 1993, इसको जरा 4 से डिवाइड करिए और आप देख सकते हैं कि ये 4 4 ज़ा 16, 3 जो है आपके पास शेषफल बचा है, 4 9 ज़ा 36, फिर से 3 शेषफल बचा है और 4 8 ज़ा 32 करते हैं तो आपके पास में फिर से शेषफल जो है वो बच्चों 1 बचेगा। और इसका मतलब ये है कि 1993 भी एक साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो बच्चों इस तथ्य को भी आपको ध्यान देना है क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य ही आते हैं।